कमलेश अपनी पत्नी वानी के साथ मिलकर चिड़ियापुर नाम के एक गांव में रहता था। कमलेश एक रेहड़ी पर कपड़े रखकर हर गांव में घूमते हुए कपड़ों का व्यापार करता था और शाम को घर लौटकर आ जाता था। एक दिन ऐसे साधारण सुबह को कमलेश हमेशा की तरह काम पर जा रहा है। पानी की बोतल को रेहड़ी के नीचे वाले हिस्से में रख लीजिए। धूप ज्यादा होने वाली है, पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है वानी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और हो सके तो आज शाम को जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगा। ऐसे अपनी थोड़ी सी कमाई में कमलेश अपनी पत्नी के साथ काफी खुश रहता था। लेकिन वो उस दिन अनजाने में एक ऐसे गांव में चला जाता है जहाँ पर कोई लड़का या लड़की गलती से भी एक दूसरे को देख ले तो उनकी शादी हो जाती है। इस बात से अनजान कमलेश उस गांव के 2 घरों के पास जाता है और अपनी साड़ियाँ बेचने की कोशिश करता है और ना बिकने पर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी गांव के सारे आदमी 2 लड़कियों को साथ लेकर कमलेश की तरफ बढ़ते हैं। मैं तो बस एक व्यापारी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहा था, कसम से। शांत हो जा बच्चे, मैं तुम्हें सारी बात अच्छे से समझाता हूँ। ये कहते हुए वो बूढ़ा आदमी उनके गांव के एक बेटू के नियम के बारे में बताता है कि कोई भी व्यक्ति जब इस गांव की कुंवारी लड़कियों को देखता है तो तभी उनकी शादी हो जाती है। तुमने इन दोनों को देखकर इनसे शादी कर ली है। अब ये दोनों तुम्हारे पत्नियां हैं। ये बात मानकर इन्हें अपने साथ लेकर जाओ या फिर हमारे जिंदगी भर की कैदी बन जाओ। कमलेश के पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए डरते हुए और रोते हुए अपनी पत्नियों को घर लेकर जाता है। वहाँ ये को संभालने के लिए ही दिन रात की मेहनत बस नहीं हो रही है और ये लोग मेरे गले में और 2 बांध रहे हैं। पाप लगेगा आप लोगों को। घर पहुंचने के बाद कमलेश डरते हुए जो कुछ हुआ वो सारी बात अपनी पहली पत्नी वानी से कहता है। लेकिन वानी वहाँ की परिस्थिति को समझकर जया और सुषमा को स्वीकार कर लेती है और सब पहले 4 दिन तो अच्छे से रहते हैं, लेकिन उसके बाद से उनके नखरे शुरू हो जाते हैं। आप चुड़िया सिर्फ वानी दीदी के लिए ही लेकर आए हो? क्या मैं और सुषमा आपकी पत्नियां नहीं हैं? दादी माँ ठीक कहती थी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम दोनों के लिए भी लेकर आया हूँ। शायद मैं तुम्हारे लिए लाए हुए चुड़िया रामू की दुकान पर भूल कर आया हूँ। ये कहते हुए कमलेश झट से बाजार में जाकर थोड़ी सी हरी चुड़िया और थोड़ी सी पीले रंग की चुड़िया खरीद कर लाकर हरी चुड़िया जया को देता है और पीले चुड़िया सुषमा को देता है। हाँ, दीदी के लिए हरी चूड़ियाँ लेकर आए हो और मेरे लिए पीले वाली। दादी माँ ठीक कहती थी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मैं ये कहाँ फंस गया? मुझे लगा था कि तुम्हारे हाथों में पीले रंग बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाकर आया था। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं हरी चूड़ियाँ लेकर आ जाऊंगा। ये बात सुनते ही सुषमा काफी खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह उसके व्यापार की साड़ियों में से सारी पीले रंग की साड़ियाँ निकाल लेती है। वो देखकर वानी और जया भी अपने लिए ढेर सारे साड़ियाँ निकाल लेती है। कमलेश जब व्यापार करने के लिए जा रहा था तब उसे उसके व्यापार की एक भी साड़ी नजर नहीं आती है। वानी, जया, सुषमा, मेरा व्यापार का सामान कहाँ पर है? इतने सारी साड़ियाँ अचानक से कहाँ गायब हो गई? कहीं गायब नहीं हुई है,
हम सबने अपने अपने लिए ले ली है। ये कहते हुए वाणी सारी बात बताती है। सब सुनने के बाद कमलेश हैरान हो जाता है। तुम सबका दिमाग खराब है। सारी साड़ियाँ तो तुम तीनों रख लोगी तो मैं व्यापार कैसे करूँगा और हम सब खाएंगे कैसे? एक जैसी चूड़ियाँ, एक जैसे चप्पल और एक जैसे बिंदिया लेकर आने में ही मेरी हालत खराब हो रही है और अब तुम लोग व्यापार के आधार को ही खत्म करके बैठते हो। ये बात सुनने के बाद तीनों पत्नियों को अकल आती है और सब कमलेश से माफी मांगते हैं। उसके बाद से सब समझकर एक बात पर चलते हुए और अपने पति की मदद करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कवि एक मास्टर है जो बदलपुर के इकलौते स्कूल में पढ़ाता है। वैसे तो कवि एक बहुत बड़ा ज्ञानी है जिसे लगभग हर किताब का ज्ञान है। उसने आज तक अपनी मस्तरी के इतिहास में कभी भी किताब में देखकर नहीं पढ़ाया है। मास्टर जी, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? कब तक इस सवाल पर अटके रहोगे कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? कभी ये बात भी जानने की कोशिश करो कि विश्व युद्ध क्यों हुआ था या फिर ऐसा होना फिर से संभव है? अपनी सोच को बदलो और सवालों के आगे बढ़ाओ बच्चों। ऐसा था कवि और कवि के पढ़ाने का तरीका। लेकिन जब भी उसे कोई बात समझ में नहीं आती थी या वो बात उसके समझ के पारे होती थी, कवि का दिमाग खराब हो जाता था और वो हमेशा गुस्से में रहने लगता था। ऐसे ही एक दिन एक शरारती लड़का कवि से ऐसा सवाल करता है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। अगर कोई जवाब दे भी देता है तो वो सिर्फ एक थियरी होती है, असली जवाब नहीं। मास्टर जी, मेरे पास एक सवाल है जो बहुत ही कठिन है। मुझे लगता है कि आप भी उस सवाल का जवाब नहीं जानते हो। पहले ये तो बताओ कि सवाल क्या है बच्चे? तो बताइए मास्टर जी, पहले मुर्गी आई थी या अंडा? ये सवाल सुनते ही मास्टर थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और राजू से उसके सवाल का जवाब बाद में दूंगा कहकर वहाँ से चला जाता है। और 3-4 दिनों तक बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आता है और जब 3-4 दिन बाद वापस आता है तब अपने साथ एक छड़ी लेकर आता है और बच्चों को पढ़ाने के बजाय उसने अब तक जो पढ़ाया था उसके बारे में सवाल पूछने लगता है। ए राजू, तुम बताओ, पृथ्वी के गाय की गति कितनी है? वो मास्टर जी, मुझे याद नहीं है। दिन भर मुर्गी और उसके अंडों को देखते रहोगे तो पृथ्वी की गति कितनी है ये कैसे याद रहेगा? बाहर जाओ और सर के बाल खड़े हो जाओ, वो भी एक ही हाथ के सहरे। ऐसे कवि अपनी कक्षा के हर एक बच्चे से सवाल करता है और उसे पनिशमेंट देता जाता है। किसी को सर के बाल खड़ा करता है तो किसी को सुबह से शाम तक ग्राउंड के चक्कर लगाने को कहता है। जो उसकी दी गई पनिशमेंट पूरी नहीं कर पाते, कवि उनकी खूब पिटाई करता था और यह हर रोज का हो गया था। और इसी विषय पर स्कूल के सारे बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद बात कर रहे थे। मैंने कल अपनी माँ को मास्टर जी के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें मेरी कोई भी बात का विश्वास ही नहीं होता है। कहते हैं मास्टर जी समझदार है, तुम ही कोई शरारत की होगी। हाँ दोस्त, मेरे पिताजी भी ऐसे कह रहे थे। वैसे मास्टर जी का दिमाग क्यों खराब हुआ था?
इसी गधे की वजह से जो अब मासूम बनकर खड़ा हुआ है, इसी ने मास्टर जी को मुर्गे और उसके अंडे के बारे में पूछकर उनका दिमाग खराब किया है और अब यही सब ठीक करेगा। ऐसे सारे बच्चे मिलकर राजू पर ही जोर डालते हैं, इसलिए वो कोशिश करने का वादा करके अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह स्कूल में मास्टर जी, एक हफ्ते के लगातार पनिशमेंट के बाद मुझे ये बात अच्छे से समझ में आया है कि समंदर से जितना चाहे उतना पानी ले सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई को नापने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बताओ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरा सवाल का जवाब मिल गया है। माँ सुबह किराना स्टोर से अंडे लेकर आई थी और शाम को पिताजी मुर्गी लेकर आए थे। घर के सवाल लाकर मुझे पूछते हो? बाहर जाकर मुर्गा बनो और बाकी बच्चों अपनी पढ़ाई जारी रखो। ऐसे कवि उस सवाल को भूलकर पहले जैसे अच्छे से पढ़ाने लगता है और किसी को पनिशमेंट नहीं देता है।